कृषि कानून पर बयान के बाद कंगना का यू टर्न सामने आ गया है। विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने माफी मांगी। कंगना ने कहा कि किसी को निराशा हुई तो खेद है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, यह कहना कंगना रनौत का। कंगना ने कहा था कि कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अपने शब्द वापस लेने की बात उन्होंने कही है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली। अब उनका यह कहना है कि जो पार्टी की नीति है, जो पार्टी का स्टैंड है, उसी पर मैं भी कायम हूं। विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने माफी मांगी। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आइए एक बार फिर से मैं आपको सचिन के पास लिए चलता हूं और देखिए सचिन, एक कहते हैं ना, कहावत भी है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं होती है। कंगना रनौत भले ही अब माफी मांग लें, यू टर्न ले लें, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के जो लोग हैं इसको भुनाने से बाज आएंगे चुनाव में? जी देखिए, कंगना रनौत अब चाहे लाख सफाई देती रहे अपने बयान को लेकर, पर इस बयान ने जिस तरह से बीजेपी को मुश्किल में डालना था वो काम जो है ऑलरेडी ये बयान जो है ये कर चुका है और बैठे बिठाए कांग्रेस को जो है हरियाणा में एक मुद्दा जो है वो दे दिया है। अब कंगना रनौत सफाई दे रही हैं कि मैं अपने शब्द जो है वापस लेती हूं, पर यह समझना ज़रूरी है 10 दिन बाद हरियाणा के चुनाव हैं और हरियाणा जो है पंजाब के बाद दूसरा लीडिंग स्टेट था जिसमें जो है 3 खेती कानूनों के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ था और हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर किसानों ने इसमें जो है हिस्सा लिया था। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है, पर सवाल यही है क्योंकि बीजेपी हरियाणा की लीडरशिप जो है वो नर्वस है क्योंकि वो असहज महसूस कर रही थी कंगना रनौत की इस स्टेटमेंट से। तो कंगना रनौत को स्टेटमेंट वापस लेने के लिए तो कहा गया है, उन्होंने वापस ले भी ली है, पर आने वाले दिनों में बीजेपी को जो है इस बयान की वजह से कैसी मुश्किल होगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में कैंपेन जो है वो पीक पे जाएगा। अपने तकरीबन 10 दिन है चुनावों के लिए। कंगना के बाद किसानों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान सामने आ गया। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता दूं। किसानों पर मनोहर लाल खट्टर का यह बड़ा बयान है कि शंभू बॉर्डर बंद होने को लेकर उन्होंने कहा कि उस पार जो बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो लोग किसान का मुखौटा पहने हुए हैं। सरकार अस्थिर करने के लिए सिस्टम को वो खराब करना चाहते हैं। पिछली बार लाल किले पर उत्पात उन्होंने मचाया था, तो अब ये बातें खट्टर की तरफ से कही गई हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री। बड़ी समस्या यहां की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। जिस प्रकार का उत्पात वो लोग पिछली बार मचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा? ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। एक बार फिर से मैं आपको सचिन के पास लिए चलता हूं। सचिन, अभी कंगना रनौत पे हम लोग बात कर रहे थे, अब मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आ गया है। इस लाइन पर मनोहर लाल खट्टर अभी अगर ये बयान दे रहे हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है? कुछ और आपको जानकारी मिल पा रही है वहां से? अखिलेश, मनोहर लाल खट्टर ने अपनी तरफ से तो बहुत चतुराई दिखाई है और उन्होंने जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चला है उसके लिए पंजाब के किसानों को ब्लेम करने की कोशिश की है कि पंजाब के ये किसान हैं जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पर मनोहर लाल खट्टर शायद ये नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी लीडरशिप ये नहीं समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन और 3 खेती कानूनों का मुद्दा जो है उसको ये जितना टच करेंगे उतना जो है बीजेपी के लिए जो है स्थिति जो है असहज होगी। अब मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो बॉर्डर के उस पार बैठे हैं, शंभू बॉर्डर के उस पार जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो किसानों का मुखौटा पहने हुए हैं। तो उसमें तो हरियाणा के किसान भी हिस्सा ले रहे हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब शंभू बॉर्डर पे किसानों ने आना था 13 फरवरी को, तो उससे पहले हरियाणा में क्या हालात थे, बहुत ज़्यादा
सिक्योरिटी फोर्सेज जो है हरियाणा के गाँव में डिप्लॉय कर रखी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर खुद चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इशू जो है इसको जितना छेड़ेंगे उतना ही बीजेपी के लिए स्थिति जो है बिल्कुल। असहज बाकी दल अब होगी इसका कैसे और फायदा चाहे उठा रहे हैं भले देख लीजिए। कंगना के बयान पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ गया। बीजेपी कृषि कानूनों को वापस लाना चाहती है, अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो कंगना रनौत भले माफी मांग ले, यू टर्न ले ले, लेकिन बाकी जो लोग हैं अलग अलग दल के, वो कैसे अपने पक्ष में इसे भुनाएंगे, उसकी एक बानगी देखिए। अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान सामने आ गया कि बीजेपी कृषि कानूनों को वापस लाना चाहती है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना। लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है।